हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अकेडमी। नेशनल बिल्डिंग कोड आप पढ़ते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक आपका सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और सिविल इंजीनियरिंग में अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पूछा जाता है तो वहां पर नेशनल बिल्डिंग कोड के सवाल आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड सारी बिल्डिंग्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सवाल बनता है कि आप बताइए किस बिल्डिंग का क्या क्लास होगा, क्या क्लास होगा, यह सवाल बनता है और यह पूछा जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है सारी बिल्डिंग्स का। क्लियर है? तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग की बात हम करने जा रहे हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को जानने से पहले अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो वो पहले स्टोरी आप जान लीजिए। तो देखो, सबसे पहले आप जब क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन आप क्लास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। ये एबीसीडी नहीं सिखा रहा हूं मैं इधर, ये एबीसीडी नहीं सिखा रहा हूं, ये क्लास है। किसकी? बिल्डिंग की क्लास है। तो पूछ लेगा कौन सी बिल्डिंग किस क्लास में बिलोंग करती है, और एक सवाल पक्का है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आप याद करना। सबसे पहले कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक इंसान है, मान के चलो आप स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे प्रिय चीज क्या है? आपका घर। तो आप घर पर हो, घर से अगर आप घर के बाद दूसरी स्टेज अगर आपकी लाइफ में आएगी तो आप बोलोगे सर मुझे पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है। तो सबसे पहले मेरा घर, मैं घर की बात करूं तो ये मेरा घर है। तो मैं बोलूंगा सर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए घर है, तो मैं इसको क्लास ए नाम दे दूंगा। क्या? क्लास ए नाम दे दूंगा मेरे घर को। घर को अंग्रेजी में बोला जाता है रेसिडेंस। घर को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है सर? रेसिडेंस। तो अगर रेसिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग अगर आई, रेसिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस मैं अपने घर को दूंगा। तो मैंने नाम लिख दिया क्लास ए। घर के बाद आप कहां जाओगे सर? पढ़ने जाओगे। पढ़ने कहां जाओगे सर? स्कूल में। तो स्कूल में क्या करोगे? एजुकेशन करोगे। सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए है स्कूल, तो इसको मैं क्लास बी नाम दे रहा हूं। घर के बाद मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। पढ़ाई करने को क्या बोलता हूं सर? एडुकेशन। तो इसको बोल दिया एडुकेशनल बिल्डिंग। एडुकेशनल बिल्डिंग के लिए मैंने क्लास बी दे दिया। अगर एडुकेशनल बिल्डिंग का कोड पूछे या क्लासिफिकेशन पूछे, आप बोलोगे क्लास बी में फॉल करता है। एडुकेशन के बाद आप कहां जाओगे सर? सर एडुकेशन के बाद एडुकेशन जो आप कर रहे हो वो कहां करोगे? एक किसी संस्थान में करोगे ना, किसी एक संस्थान में एजुकेशन करोगे आप। उस एजुकेशन संस्थान के लिए मैं क्लास देता हूं क्लास सी। क्लास सी। और संस्थान को अंग्रेजी में क्या बोल दोगे सर आप? इंस्टीट्यूशन। क्या? एजुकेशन जो मैं कर रहा हूं वो एक इंस्टीट्यूशन है। क्या? इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को कौन सा कोड दोगे, आप बोलोगे क्लास सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को कोड दोगे। उसके बाद क्या सर? इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, स्कूल में आप पहुंच गए, तो आप इसके बाद क्या करोगे? असेंबली में करते हो ना, प्रेयर करते हो। प्रेयर कहां करोगे? असेंबली में करोगे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि असेंबली वाली बिल्डिंग के लिए कौन सी क्लास दोगे आप? क्लास डी। असेंबली बिल्डिंग के लिए क्लास दी जाती है। किसके लिए? असेंबली बिल्डिंग के लिए क्लास डी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट। अगर आपसे बोलूं अब आप पढ़ लिख गए हो, असेंबली भी कर ली आपने, असेंबली कर ली, प्रेयर कर ली, आप स्कूल से निकलने के बाद क्या करना चाहोगे? आप बोलोगे सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करना है। तो मैं बोलूंगा सर इसको मैं नाम दूंगा क्लास ई फॉर बिजनेस। क्लास ई फॉर व्हाट? बिजनेस टाइप की बिल्डिंग के लिए क्लास ई दे दूंगा मैं। ओके सर, बिजनेस कर लिया, अब मुझे अपने व्यापार करना है, मुझे बिजनेस को ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं दूंगा क्लास एफ। नाम क्या दे दूंगा मैं? क्लास एफ में नाम दे दूंगा। और ट्रेड अगर मुझे करना है तो इसको अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है मर्केंटाइल। तो आप बोलोगे सर मर्केंटाइल बिल्डिंग जब भी लिखा हो तो आप बोलोगे उसको एफ, क्लास एफ की क्लासिफिकेशन दी जाती है। उसके बाद आपने ट्रेड कहां किया? किसी इंडस्ट्री में तो ट्रेड करोगे। तो जब इंडस्ट्री की बात हुई तो आप बोलोगे एफ के बाद आया जी, तो ट्रेड किया आपने इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अगर आप बोलो सर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग सर? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए आप क्लास जी दे दोगे। क्या? क्लास का नाम दे दोगे। अब आपका ट्रेड हो चुका है। इंडस्ट्री में आप
आपका आपका सामान जो ट्रेड था किया था वो पहुंच गया है, तो क्या करोगे आप? इंडस्ट्री में स्टोर करूंगा मैं सर, स्टोर करके रख दूंगा। तो अगर मैं बोलूं सर स्टोरेज टाइप की जो बिल्डिंग है, स्टोरेज टाइप की बिल्डिंग है, उसको मैं क्लास एच दे देता हूं। ओके सर। और जब आपने स्टोर कर दिया है तो बहुत टाइम तक अगर स्टोर रखा हुआ है सामान तो क्या दिक्कत आती है सर? हैजार्ड्स फैल सकते हैं, मतलब वो हानिकारक हो सकता है अगर सामान बहुत दिन तक स्टोर रखा हो। तो लास्ट टाइप की जो बिल्डिंग है वो आएगी आपकी क्लास आई में। क्लास आई में वो बिल्डिंग आएगी, उसको बोला जाएगा हैजार्डस बिल्डिंग। तो टोटल 9 प्रकार की, टोटल आपको मैंने 9 प्रकार की क्लासेस बता दी बिल्डिंग की। वो सवाल पूछा जाता है, सवाल में क्या आता है वो लिख के दे दिया। तो आप बोलोगे सर ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग आएगी सर, उसके बाद पढ़ाई करने जाना है तो ग्रुप बी में आएगी सर एजुकेशनल बिल्डिंग। सर ग्रुप सी में एजुकेशन कहां करूंगा? किसी इंस्टीट्यूट में करूंगा तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूट में जाते ही प्रेयर करनी पड़ती तो आप बोलोगे सर असेंबली बिल्डिंग। ओके, असेंबली में प्रेयर करने के बाद आपको क्या बिजनेस करना है? बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस बिल्डिंग हो जाएगी? यस सर, बिजनेस बिल्डिंग के बाद मुझे बिजनेस सीख लिया तो मुझे ट्रेड करना है। ट्रेड को क्या बोल दूंगा? मर्केंटाइल। ट्रेड करना है तो क्या बोलूंगा? मर्केंटाइल। तो क्लास एफ में आएगा मर्केंटाइल। उसके बाद सर, उसके बाद इंडस्ट्री में ट्रेड किया तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फॉर ग्रुप जी या क्लास जी। उसके बाद आप बोलोगे सर स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग आएगी ग्रुप एच में। ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग, और सर लास्ट में स्टोरेज होने के बाद हैजार्ड फैल सकता है तो हैजार्डस बिल्डिंग के लिए क्या दिया? ग्रुप आई, इसके लिए कोड है। तो ये मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन बिल्डिंग की बता दी। एज पर व्हाट? एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन यहीं पर बता दी है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। आपको ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उन पर मैं वीडियो आपको बनाकर दूंगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।